नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सब यहाँ एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसा मकसद जो हमारे जीवन को बदल सकता है। एक ऐसा मकसद जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें एक दुश्मन को हराना होगा। और वो दुश्मन है आलस। जी हाँ, आलस। वो चोर जो चुपके से हमारे सपनों को चुरा लेता है। वो दीवार जो हमें हमारी मेहनत और हमारी सफलता के बीच खड़ा कर देता है। आज मैं आपसे 6 मिनट तक बात करूंगा और इन 6 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आलस को कैसे हराया जाए और कैसे आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आलस क्या है और ये हमें क्यों रोकता है? सबसे पहले आलस को समझते हैं। आलस कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। ये वो आवाज है जो आपके दिमाग में कहती है, थोड़ा और सो लो, कल से शुरू करेंगे, या ये काम इतना जरूरी नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, एक जैसा समय था और एक जैसी मेहनत करने की ताकत थी। रमेश हर सुबह उठकर अपनी जमीन पर काम करता। वो पसीना बहाता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। लेकिन सुरेश, वो कहता, आज थोड़ा ठंडा है, कल से शुरू करूंगा, या आज गर्मी है, बाद में देखता हूँ। कुछ महीनों बाद रमेश की जमीन लहलहा रही थी। उसकी फसल तैयार थी और उसने उसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन सुरेश की जमीन वो बंजर पड़ी थी। उसने आलस के कारण एक भी बीज नहीं बोया। दोस्तों, यही आलस का सच है। ये हमें छोटे छोटे बहानों से रोकता है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पछतावा ही हाथ लगता है। आलस हमें ये भ्रम देता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी इंतजार नहीं करता। आलस को हराने की शुरुआत कहाँ से करें? अब सवाल यह है कि आलस को हराएं कैसे? मैं आपको कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताता हूं जो आप आज से ही आजमा सकते हैं। पहला कदम, छोटे लक्ष्य बनाएं। आलस तब आता है जब हमारा काम में बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे एक किताब लिखनी है, तो आप डर जाएंगे और शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहें मैं आज सिर्फ एक पेज लिखूंगा, तो ये आसान लगता है ना? इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट की सैर करें। अगर पढ़ाई करनी है, तो 1 घंटे की जगह 10 मिनट से शुरू करें। छोटे कदम आपको डराते नहीं, और जब आप इन्हें पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा कदम, सुबह की शुरुआत सही करें। आपका दिन कैसा जाएगा, ये आपकी सुबह तय करती है। अगर आप सुबह 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो आलस आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर सिर्फ 10 मिनट कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, जैसे किताब पढ़ना, योग करना या अपने लक्ष्य लिखना, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिन सुबह 15 मिनट पहले उठें और कुछ ऐसा करें जो आपको प्रेरित करे। आप देखेंगे आपका पूरा दिन बदल जाएगा। तीसरा कदम, बहाने बनाना बंद करें। आलस का सबसे बड़ा हथियार है, मुझे समय नहीं मिलता, मैं बहुत थक गया हूँ, मूड नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बहानों को अलविदा कहना होगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। आपने सुना होगा धावक मिल्खा सिंह का नाम। वो एक गरीब परिवार से थे। उनके पास न अच्छे जूते थे, न ट्रेनिंग की सुविधाएं। लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। वो सुबह सुबह नंगे पांव दौड़ते थे, पसीना बहाते थे और आखिरकार वो फ्लाइंग सिख बन गए। तो अगली बार जब आप बहाना बनाने लगे, तो खुद से पूछे, क्या ये बहाना मेरे सपनों से ज्यादा जरूरी है? आलस को हराने की प्रेरणा कहाँ से लें? अब बात करते हैं प्रेरणा की, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आएगी। मोटिवेशन आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अपने क्यों को याद करें। हर इंसान के पास एक क्यों होता है। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? शायद आप अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं। शायद आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। शायद आप दुनिया में एक बदलाव लाना चाहते हैं। जब आप अपने क्यों को याद रखते हैं, तो आलस अपने आप भाग जाता है।
एलन मस्क, जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स बनाया, उनके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन वो रात रात भर काम करते थे। क्यों? क्योंकि उनका क्यों था इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाना। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आलस आपके सामने टिक नहीं पाता। कभी कभी हमें खुद को प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की जरूरत होती है। अगर आप एक हफ्ते तक अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो खुद को कुछ अच्छा दें, जैसे अपनी पसंदीदा मिठाई खाएं, मूवी देखें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। ये छोटे रिवॉर्ड्स आपके दिमाग को खुश करते हैं और आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनती हैं, जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तो आप भी वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए आज से एक वादा करें, आप उन लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। आलस छोड़ने का नतीजा, दुनिया तुम्हारी है। दोस्तों, जब आप आलस को हराते हैं तो दुनिया आपके कदमों में होती है। आप वो काम कर सकते हैं जिन्हें आप असंभव समझते थे। आप वो इंसान बन सकते हैं जिसका सपना आपने बचपन में देखा था। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। वो एक छोटे से गांव से थी और उसका सपना था डॉक्टर बनना। लेकिन उसके पास न अच्छी किताबें थीं, न कोचिंग की सुविधा। लोग कहते थे, तू इतना बड़ा सपना मत देख, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन नेहा ने आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो सुबह 4 बजे उठती, पुरानी किताबों से पढ़ाई करती और रात को टॉर्च की रोशनी में नोट्स बनाती। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और एक दिन उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली। आज वो एक डॉक्टर है और अपने एक प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, नेहा ने आलस को हराया और दुनिया को दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।